आज हमने पोएम करनी है यह सबसे कठिन समय नहीं। पेज नंबर 42, चैप्टर नंबर 8। ये कविता जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में उन्होंने हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जीवन में बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम ये मानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, जो जीवन है ये समाप्त हो गया है। लेकिन उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जीवन में यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो जीवन में कठिन समय मान लेना ही उसी समय को सबसे कठिन समय मान लेना सही नहीं है। समय कठिन तो हो सकता है, लेकिन सबसे कठिन नहीं हो सकता। और इसके लिए कवित्री ने हमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिसके द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन में उस बुरे समय को सबसे बुरा मान लेना गलत है। हमने उसको बहुत बुरा, सबसे बुरा नहीं मानना है। तो पहले हम कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बुरे समय को ये मान लेना कि ये सबसे कठिन समय है, ये गलत है। ये सबसे कठिन समय नहीं है। समय तो कठिन हो सकता है, लेकिन उस समय को सबसे ज़्यादा जीवन के लिए निराशावादी समय मान लेना या निराश हो जाना, जीवन से हतोत्साहित हो जाना, ये गलत है। उस समय को हमने सबसे कठिन समय नहीं मानना है। अब क्यों नहीं मानना है? इसके लिए पहला उदाहरण हमें दिया गया है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। एक चिड़िया है, चिड़िया हमें चित्र में भी दिखाई दे रही है। तो इस चिड़िया की चोंच में क्या है? एक तिनका दबा हुआ है। और वो इस तिनके का क्या करेगी? वो इस तिनके से अपने लिए एक घोंसला बनाएगी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहेगी। और ये जो घोंसला बनाएगी, वो इन्हीं तिनकों को इकट्ठा करके बनाएगी। और ये एक तिनके से वैसे अगर हम देखें तो एक तिनके से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो चिड़िया को पूरा विश्वास है कि वो इस एक तिनके के सहारे अपना पूरा घोंसला बना देगी। धीरे धीरे तिनका तिनका इकट्ठा करेगी और अपने लिए एक घोंसला बनाएगी, क्योंकि उसको अपने जीवन के प्रति वो आशावादी है। उसको ये पूरा यकीन है कि वो इन तिनकों से अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक घोंसला बना लेगी। और यही आशावादी दृष्टिकोण है उसका। ये सबसे पहला उदाहरण हमें कवित्री ने दिया है कि वो जो चिड़िया है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण आशावादी है, और जो चोंच में उसके तिनका है, इससे वो इसको अपनी चोंच में दबाकर वो उड़ने की तैयारी में है। वो उड़ने की तैयारी में क्यों है? क्योंकि उसको इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो इस एक तिनके के सहारे अपना घोंसला बना लेगी। तो ये पहला उदाहरण है। इसके बाद कवित्री ने हमें उदाहरण दिया है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झरती हुई पत्ती, झरती हुई, गिरती हुई। एक पेड़ की पत्ती झड़ रही है, गिर रही है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि उस पत्ती को थामने को बैठा है हाथ एक। उस पत्ते को थामने के लिए एक हाथ आगे अब बढ़कर उस पत्ते को गिरने से बचा लेगा। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है, जब उसको लगता है कि जीवन में निराशा ही निराशा है, दुख, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है, उस समय उसको एक नई आशा की किरण दिखाने के लिए कोई ना कोई उसका संगी, कोई साथी, कोई परिवार का सदस्य उसको हौसला देने के लिए बैठा होता है। उसको उस दुख से निकलने का उपाय बताता है, उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, और उसे निराश नहीं होने देता। उसे जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को वो बदल देता है और उसको एक आशा की नई किरण दिखाता है। वही हाथ
वही पत्ते को थामने वाला हाथ। और इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसकी सहायता के लिए, अगर उसे सहायता की ज़रूरत है तो उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। अब इसके आगे एक और उदाहरण हमें दिया गया है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है और बहुत से लोग वहां खड़े होते हैं। वो लोग वहां क्यों खड़े होते हैं? इतनी भीड़ हम स्टेशन पर देखते हैं कि वो जो लोग हैं उनको इंतजार है एक रेलगाड़ी का, कि वो अपनी उस रेलगाड़ी से, क्योंकि वो रेलगाड़ी पकड़ने के लिए ही स्टेशन पर आए हैं और उनको ये पूरा भरोसा है कि वो रेलगाड़ी आएगी जिसमें बैठ कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और अभी भी इसीलिए स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। और वो जो भीड़ है ये स्टेशन पर किस लिए है? क्योंकि भीड़ के लोगों को, भीड़ में जो लोग हैं उनको पूरा विश्वास है कि एक रेलगाड़ी अभी भी आएगी जो उन्हें उनके गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी यकीन में वो, इसी आशा में वो स्टेशन पर खड़े हैं। और ये भी उनके मन में एक आशा ही है, जीवन में आशा ही है, उत्साह ही है जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। जब कभी जीवन में कोई दुख आ जाए तो उस समय हमें अपने आप को, अपने मन को हारने नहीं देना है। एक नए उत्साह के साथ हमें उस मुसीबत का सामना करना है और आगे बढ़ना है। और ये जो दुनिया है ये उसी आशा की, उम्मीद के सहारे टिकी हुई है। तभी तो वो भीड़ में जो लोग खड़े हैं उनको इस बात की पूरी आशा है कि एक रेलगाड़ी आएगी, एक माध्यम बनेगी एक रेलगाड़ी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जीवन में हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है, क्योंकि उसी माध्यम के द्वारा हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और उस मंजिल को प्राप्त करते हुए अगर हमें कभी कोई परेशानी, कोई दुख आता है तो हमें अपने आप को निराशावाद नहीं बनाना है, हमने निराशा में नहीं डूब जाना है। हमें क्या करना है? हमें दोबारा से किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब जो लोग रेलगाड़ी में हैं उनको इस बात की पूरी आशा है कि जहां उन्हें अपनी मंजिल तक जाना है लेकिन वहां उनका कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। और आज जब भी हम आज घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है ना, हमारे परिवार के सदस्य ये कहते हैं कि जल्दी आ जाना, सूरज डूबने से पहले आ जाना। और अगर हम शाम को जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है और जल्दी आ जाओ, क्योंकि उन परिवार के सदस्यों को इस बात की पूरी आशा है कि वो सूरज डूबने से पहले वो व्यक्ति घर वापस आ जाएगा। और यही आशा, यही उम्मीद हमें जीने की ओर अग्रसर करती है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि अभी तुम जल्दी आ जाना, सूरज डूबने से पहले, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। इसके पीछे एक उम्मीद होती है। अब एक और एग्जाम्पल हमें दिया गया है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अभी भी जब हम घरों में, अपने घरों में होते हैं, बचपन में हमें अपनी नानी से, अपनी दादी से बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी और ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। ये उम्मीद ही है ना, और ये आगे भी चलेंगी, क्योंकि उस कहानी का जो अंत है वो हमेशा सुखद होता है। अंत में हमेशा हमारी नानी, हमारी दादी हमें एक सुखद अंत वाली कहानी सुनाती हैं, जिससे हमें लगता है कि नहीं, कहानी में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां हों लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद ही होगा। और ये जो सुखद अंत है ये हमें एक नई उम्मीद का सहारा देती है कि अगर चाहे सब कुछ, हर चीज का अंत हो जाए लेकिन उसके बाद भी एक नई शुरुआत होगी। और जब तक नानी या दादी हमें सुखद अंत वाली उस आखिरी हिस्सा कहानी का सुनाएंगी तब तक हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस,
अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस समय को सबसे कठिन मान लेना गलत है। ये समय सबसे कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए अंत में हमें एक और उदाहरण दिया गया है, जिसमें हमें एक अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में बताया गया है कि चाहे दुनिया सारी खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सब बच्चों को ये पता है कि दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। चाहे दुनिया जितनी तहस नहस हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आशा की एक किरण होगी जो हमारे मन में नई उम्मीद जगाएगी, जो हमें ये खबर देगी कि जो लोग बच गए हैं वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे, और वो बस जो है वो एक ऐसी खबर लेकर आएगी। बेटा यहाँ पे ये जो बस है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बस है जो बचे हुए लोग मर गए हैं उनकी खबर लाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन की गई है कि चाहे दुनिया तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, इसके बाद भी हमारे मन में इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक आशा की किरण जरूर जगेगी। इसीलिए ये कहा गया है कि अंतरिक्ष के पार से एक जो बच गए हैं लोग, उनकी खबर जरूर आएगी हम तक, क्योंकि ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस समय को सबसे कठिन मान लेना गलत है। तो ये हमने इस कविता में किया है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। सिंपल सा अगर हम देखें तो इस कविता में हमें क्या कहा गया है? इस कविता में हमें एक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही गई है कि जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम साहस नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम हौसला नहीं छोड़ते हैं, तब तक हम पर उस समय को कठिन मान लेना या सबसे कठिन मान लेना गलत है। वो समय, कोई भी समय कठिन नहीं होता। वो समय कठिन तब बनता है जब हम हौसला छोड़ देते हैं, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी समय है, वो समय तो गुजर ही जाता है। उसके बाद एक नई शुरुआत हमेशा होती है। और जब तक ये जितने भी उदाहरण हमें दिए गए हैं, ये सारी क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं। आज भी ये सब कुछ हो रहा है। आज भी अगर हमें दिखें तो चिड़िया की चोंच में तिनका है। आज भी किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए 100 हाथ आगे आ जाते हैं। आज भी लोगों के मन में उम्मीद है कि वो जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर बनकर आता है। आज भी घरों में हर परिवार के सदस्य का एक दूसरे के साथ लगाव है, जुड़ाव है, और इसीलिए तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अंत में एक और आशा की किरण है कि चाहे दुनिया तबाह हो जाए, इसके बाद भी अंतरिक्ष के पार से एक बस ऐसी जरूर आएगी जो बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। ये कल्पना ही है कि कभी दुनिया कभी भी ऐसे समय को मान लेना, उस समय को सबसे कठिन मान लेना ठीक नहीं है। समय बेशक कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे कठिन नहीं हो सकता। इसीलिए जब हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी आए, हम निराश हो जाएं, उस समय हमें उस समय को सबसे कठिन समय नहीं मानना है, क्योंकि वह समय सबसे कठिन नहीं है।